गौ माता का संदेश, कौन सा धन सुख देता है और कौन सा धन दैग। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि धन का उपयोग और उसके अर्जन का तरीका ही तय करता है कि वह हमें सुख देगा या दैग। गौ माता के माध्यम से यह संदेश समझा जा सकता है। सुखदायक धन। 1. सत्य और धर्म के मार्ग से अर्जित धन। जो धन ईमानदारी, मेहनत और सत्यता से कमाया जाता है, वह धन सुख और शांति प्रदान करता है। ये धन न केवल परिवार में सुख शांति लाता है, बल्कि समाज में भी आदर और सम्मान दिलाता है। ऐसा धन धर्म, कर्म, दान, पुण्य और दूसरों की सेवा में लगाया जा सकता है। 2. संतोष से भरा हुआ धन। गौ माता हमें संतोष का संदेश देती हैं। यदि हमारे पास जितना है उसमें संतोष हो, तो वह धन हमें आत्मिक सुख देता है। 3. सदुपयोग का धन। ऐसा धन जो समाज की भलाई, शिक्षा, सेवा और जरूरतमंदों की मदद में खर्च किया जाए, वह धन जीवन में आनंद का अनुभव कराता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दैगदायक धन। 1. अन्याय और अधर्म से अर्जित धन। जो धन छल कपट, चोरी, रिश्वत या किसी गलत तरीके से कमाया जाता है, वह अंततः दुख ही देता है। ऐसा धन चाहे कितनी भी मात्रा में हो, उसमें कभी संतोष नहीं होता। ये धन परिवार और समाज में कलह और अशांति का कारण बनता है। 2. लालच से कमाया गया धन। गौ माता ये संदेश देती है कि लालच का धन जीवन में कभी सुख नहीं ला सकता। लालच से अर्जित धन व्यक्ति को मानसिक रूप से बेचैन और असंतोषी बना देता है। 3. असंतोष से जुड़ा धन। यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होते हुए भी असंतोष है और वह अधिक धन के पीछे भागता है, तो ऐसा धन कभी सुख नहीं देता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माता पिता के लिए संदेश। गौ माता के संदेश से माता पिता को सीख लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएं। धन के महत्व को समझाएं, लेकिन ये भी बताएं कि धन से बड़ा संतोष और चरित्र है। बच्चों को दूसरों की सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएं। गौ माता का ये संदेश हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने और सच्चे सुख का अनुभव करने में मदद करता है। गौ माता का संदेश, धन के पीछे का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। गौ माता का संदेश ये भी है कि धन को केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि उपयोग और परोपकार के लिए कमाना चाहिए। ये हमें जीवन के सच्चे सुख का अनुभव कराता है। धन का सही उपयोग कैसे हो, ये समझने के लिए गौ माता से जुड़े कुछ और विचार प्रस्तुत हैं। धन का सही उपयोग। 1. धर्म, कर्म और दान। गौ माता हमें परोपकार और दान का महत्व सिखाती हैं। अर्जित धन का कुछ हिस्सा धर्म, कर्म, गौ सेवा, गरीबों की मदद, शिक्षा और चिकित्सा के लिए दान करना चाहिए। यह न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। 2. परिवार की भलाई। अर्जित धन का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके जीवन को बेहतर बनाने में करना चाहिए। माता पिता को बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, बल्कि परिवार और समाज की उन्नति के लिए हो। 3. प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान। गौ माता प्रकृति का प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि धन अर्जित करने में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। अनावश्यक भौतिक वस्तुओं की खरीद और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करें। धन और जीवन का संतुलन। 1. अहंकार से बचें। गौ माता सिखाती हैं कि धन के कारण व्यक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार धन के साथ साथ संबंधों को भी नष्ट कर देता है। धन को हमेशा विनम्रता और सेवा के भाव से उपयोग करना चाहिए। 2. अधिक धन की लालसा से बचें।
गौ माता का संदेश है कि अधिक धन की लालसा दुख का कारण बनती है। आवश्यकता से अधिक धन व्यक्ति को लोभ, ईर्ष्या और असंतोष की ओर ले जाता है। संतोष और संयम से कमाया धन ही सच्चा धन है। 3. धन को साधन बनाएं, लक्ष्य नहीं। धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। गौ माता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति रिश्तों, सेवा और अच्छे कर्मों में है। धन केवल इन कार्यों को सुगम बनाने का माध्यम होना चाहिए। गौ माता की सेवा का महत्व। गौ माता की सेवा हमारे जीवन में धन, धर्म और स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। 1. गौ सेवा का लाभ। गौ माता की सेवा से पुण्य मिलता है और जीवन में शुभता आती है। गौ माता की सेवा में खर्च किया गया धन कई गुना होकर हमारे जीवन में लौटता है। 2. गौ उत्पादों का उपयोग। गौमूत्र और गोबर से बने उत्पाद जैसे जैविक खाद और प्राकृतिक दवाएं हमें स्वस्थ और समृद्ध जीवन प्रदान करते हैं। इससे प्रकृति और पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। गौ माता का संदेश हमें सिखाता है कि धन जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन ये हमारे कर्म, चरित्र और उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। सुखदायक धन, धर्म और सत्य से अर्जित। दैकदायक धन, अधर्म, छल कपट और लालच से अर्जित। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को सिखाएं कि धन केवल साधन है, सच्चा सुख अच्छे कर्म, संतोष और सेवा में है। गौ माता के इन उपदेशों का पालन कर हम अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। गौ माता का संदेश, धन से बड़ी मूल्यवान बातें। गौ माता के संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धन ही जीवन की एकमात्र उपलब्धि नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे कई मूल्यवान तत्व हैं जो धन से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। गौ माता हमें ये सिखाती है कि अगर हम इन मूल्यों का आदर करेंगे तो धन का सही उपयोग और जीवन में संतोष का अनुभव कर सकेंगे। धन से बड़ी मूल्यवान बातें। 1. सच्चे रिश्ते और प्रेम। गौ माता हमें सिखाती है कि परिवार, रिश्ते और आपसी प्रेम सबसे बड़ा धन है। धन अर्जित करते समय इन रिश्तों को प्राथमिकता देना चाहिए। पैसे के पीछे भागते हुए यदि हम अपने रिश्तों की उपेक्षा करेंगे तो जीवन दुखदायी हो जाएगा। 2. चरित्र और नैतिकता। धन का उपयोग केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि अपने चरित्र और नैतिकता को बनाए रखने के लिए होना चाहिए। गौ माता का संदेश है कि धन अर्जन करते समय अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। 3. स्वास्थ्य और मानसिक शांति। गौ माता हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि धन के पीछे भागते हुए हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खो देते हैं तो वह धन व्यर्थ है। 4. धर्म और आध्यात्मिकता। गौ माता धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। वह सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि में है। ध्यान, प्रार्थना और गौ सेवा जैसी गतिविधियों से आत्मा को शांति और धन को सही दिशा मिलती है। गौ माता और बच्चों की परवरिश। माता पिता को चाहिए कि वे गौ माता के इन शिक्षाओं को बच्चों के जीवन में प्रारंभ से ही शामिल करें। 1. सादगी का महत्व सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि सादगी से जीना भी एक कला है। उन्हें दिखाएं कि कम संसाधनों में भी सुखी और संतोषजनक जीवन जिया जा सकता है। 2. गौ सेवा की भावना जगाएं। बच्चों को गौ माता की सेवा करने और प्रकृति का सम्मान करने की शिक्षा दें। यह उन्हें जिम्मेदार और दयालु नागरिक बनने में मदद करेगा। 3. धन के प्रति सही दृष्टिकोण दें। बच्चों को समझाएं कि धन केवल मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। ये भी सिखाएं कि धन का उपयोग दूसरों की भलाई और समाज की सेवा में करना सबसे बड़ा पुण्य है। गौ माता की शिक्षा के लाभ। 1. जीवन में संतुलन।
गौ माता का संदेश हमें सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सुखद जीवन की कुंजी है। 2. धन का सदुपयोग। धन का उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। इससे समाज में समृद्धि और सामंजस्य आता है। 3. सामाजिक जिम्मेदारी। गौ माता हमें सिखाती है कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। अर्जित धन का कुछ हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान करें। गौ माता का संदेश हमें सिखाता है कि धन अर्जित करना आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है उसे सही तरीके से अर्जित और उपयोग करना। धन से बढ़कर रिश्ते, नैतिकता, स्वास्थ्य और धर्म हैं। सच्चा सुख और शांति अच्छे कर्मों, संतोष और सेवा में है। यदि हम गौ माता के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हम समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का भी सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। गौ माता का संदेश, सच्चा सुख किसमें है? गौ माता के उपदेशों का सार यह है कि सच्चा सुख केवल धन से प्राप्त नहीं होता। सुख का स्रोत हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण में छिपा है। गौ माता हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि यदि हम निम्नलिखित बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। सच्चा सुख कैसे प्राप्त करें? 1. धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। गौ माता हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें ईमानदारी और नैतिकता से पीछे नहीं हटना चाहिए। 2. सेवा का भाव अपनाएं। गौ माता सेवा और परोपकार का प्रतीक हैं। यदि हम अपने धन, समय और ऊर्जा का एक हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाएं, तो ये हमारे लिए सच्चा सुख लाएगा। गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय प्राणियों की मदद करना आत्मिक शांति का मार्ग है। 3. प्रकृति का सम्मान करें। गौ माता हमें सिखाती हैं कि प्रकृति का सम्मान करना और उसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने से जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। 4. संतोष और धैर्य को अपनाएं। संतोष सच्चे सुख की कुंजी है। गौ माता का संदेश है कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। गौ माता का प्रतीकात्मक महत्व। 1. दया और करुणा का प्रतीक। गौ माता हमें हर प्राणी के प्रति दया और करुणा रखने की शिक्षा देती हैं। ये भावना हमें न केवल दूसरों के लिए बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता लाती है। 2. शुद्धता और पवित्रता। गौ माता शुद्धता का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमारे विचार, कर्म और जीवन शैली में शुद्धता होनी चाहिए। 3. त्याग और समर्पण। गौ माता अपने दूध, गोबर और गौमूत्र से मानवता के लिए अनेकों लाभ देती हैं। ये हमें त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाती है, जो सच्चे सुख का आधार है। माता पिता के लिए विशेष शिक्षा। 1. संस्कार दें। बच्चों को गौ माता के गुणों जैसे दया, करुणा, संतोष और ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं। संस्कार बच्चों के जीवन की नींव हैं। यह उन्हें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। 2. धन का सही उपयोग सिखाएं। बच्चों को सिखाएं कि धन केवल आवश्यकता पूरी करने का साधन है। उन्हें ये भी बताएं कि धन का उपयोग समाज, प्रकृति और जरूरतमंदों की भलाई में करना सबसे बड़ी उपलब्धि है। 3. प्रकृति और पशुओं से प्रेम सिखाएं। बच्चों को प्रकृति और गौ माता जैसे पशुओं का महत्व समझाएं। यह उन्हें पर्यावरण और जीवन के प्रति संवेदनशील बनाएगा। गौ माता की शिक्षा का प्रभाव। गौ माता के संदेशों का पालन करने से 1. जीवन में सुख और शांति आती है। 2. धन और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति कम होती है।